3.6 of chapter 3 of NCERT book, class 6. So the first question says find HCF. So the first question is find the HCF of the following numbers. So we'll do a few parts from this question. So let's start with G part, which is 70, 105 and 175. These three numbers are given and we have to find HCF. अब HCF find करने के हमारे को पता है two methods. एक है prime factorization और दूसरा है factor tree. Now you can find HCF with any of the methods which is comfortable because nothing is mentioned here in the question. तो जो आपको easy लगता है, चाहे simple factor वाला method easy लगता है उससे कर लो, चाहे prime factor से कर लो, चाहे factorization, बिकॉज यहाँ पे कोई भी मेथड मेंशन नहीं है. तो फर्स्ट क्वेश्चन आई एम डूइंग विद प्राइम फैक्टराइजेशंस. तो जब मैंने 70 की फैक्टराइजेशन करी, दैट इज 2 35 ज़ा 70, 5 7 ज़ा 35 एंड 7 1 ज़ा 7. सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 70 इज 2 इंटू 5 इंटू 7. फिर आई डिड फॉर 105, इट इज़ 3 इंटू 35, देन 5 7 ज़ा 35 एंड 7 1 ज़ा 7. So my prime factorization comes out as 3 into 5 into 7. Then 175 की prime factorization करेंगे तो 5 into 35 is 175, 5 7 ज़ा 35 and 7 1 ज़ा 7. So prime factorization of this is 5 into 5 into 7 ये वाला. अब इनमें जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो HCF आ जाएगा. तो 5 and 7 आर कॉमन, 5 7 ज़ा 35. सो दिस इज द HCF. नाउ लेट्स डू सम अदर पार्ट विद द फैक्टर ट्री मेथड बिकॉज हमारे को कुछ भी मेंशन नहीं है. सो वी कैन यूज़ एनी मेथड विच वी लाइक, बट प्रेफर हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड ही किया जाता है. तो हमने H पार्ट लिया है. तो H पार्ट में देर आर थ्री पार्ट्स, 91, 112 एंड 49. इनके हमने बनाने हैं फैक्टर ट्री बिकॉज हियर आई एम प्रेजेंटिंग टू यू विद प्राइम फैक्टर्स फैक्टर ट्री मेथड. बट अब आई एम अगेन सेइंग कि जो प्रेफरेबल मेथड होता है वो ये प्राइम फैक्टराइजेशन वाला ही होता है, राइट. तो जस्ट टू गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग कि इससे कैसा होगा, 91 का फैक्टर ट्री क्या बनेगा, 13 इंटू 7. नाउ 13 इज ऑल्सो प्राइम नंबर एंड 7 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, सो आवर फैक्टर ट्री विल एंड हियर. 112 के फैक्टर्स हम बनाएंगे तो सबसे छोटा प्राइम नंबर से शुरू करेंगे 2 से. 2 इंटू 56. नाउ वी नो दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 2. सो 2 इंटू 56 इज दिस. नाउ 2 इज अ प्राइम नंबर, ये हमारा एक प्राइम फैक्टर आ गया. अब 56 को हम स्प्लिट करेंगे. 56 अगेन हम देखेंगे सबसे छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करेंगे. 2 सबसे छोटा है और 56 2 से डिवाइड होता है बिकॉज लास्ट डिजिट इज द इवन नंबर. तो 2 इंटू 28 इज 56. अगेन 2 प्राइम नंबर, दिस इज prime factor which we have got, leave it here. Now split the other number, composite number. 28 is composite and we know सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2 और ये 2 से divisible है because last digit is the even number. So 2 into 14 is 28. Now 2 again prime number we have got and 14 is a composite which again we will have to split. So 2 into 7 is 14. Now this 2 and this 7 are again prime numbers, so our factor tree will end here. 49, 7 into 7 is 49, so 7, both 7s are prime numbers, so our factor tree is ending here. Now our prime factors will be 7 into 13 of 91. Prime factors of 112 is 2 into 2 into 2 into 2 into 7. And prime factors of 49 will be 7 into 7. Now here we can see that common factor is 7 of all the three numbers. So this is our HCF. HCF is 7. So you can use any of the method, but this is the preferable method. Prime factorization is a preferable method and it is easy also. ये देखो कितना लंबा जा रहा है, right? Now let's do question number 2. Question number 2 says, what is the HCF of 2 consecutive numbers, 2 consecutive even numbers and 2 consecutive odd numbers. अब देखो पहला पार्ट उठाते हैं, व्हाट इज द HCF ऑफ 2 consecutive numbers. तो वी हैव टू फाइंड. अब हम सोल्यूशन देखो डिपेंड्स करता है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है. अगर आपको क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है तो ऑब्वियसली आपको 1-2 एग्जांपल्स देके उसको शो करना पड़ेगा. अगर 1 लाइनर है तब तो आपको ये प्रॉपर्टी याद ही करनी पड़ेगी, ठीक है. अगर ट्रू फॉल्स में आता है तब भी प्रॉपर्टी याद करनी पड़ेगी. अगर 3 मार्क्स 2 मार्क्स में है तो आप एक एग्जाम्पल देके अपना आंसर वहीं पे एंड कर सकते हो. नाउ आई एम शोइंग फॉर 5 मार्क्स, इसको छोटा कर लेना इफ द क्वेश्चन इज फॉर 2-3 मार्क्स. और अगर 1 मार्क का है या फिलअप है या ट्रू फॉल्स है तब तो आपने 1 वर्ड में आंसर दे देना है. नाउ लेट्स स्टार्ट. लेट अस टेक 2 consecutive numbers एज कोई भी 2 consecutive numbers उठा लो. मैंने यहाँ उठा लिया 3 and 4 को. अब मैंने 3 और 4 का HCF फाइंड करना है. देखो अभी हमने डिस्कस करा HCF फाइंड करने का बेस्ट मेथड क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन. नाउ लुक हियर, व्हेन आई डिड इट विद प्राइम फैक्टराइजेशन आई रियलाइज्ड कि प्राइम फैक्टर ऑफ 3 तो 3 आ रहा था, प्राइम फैक्टर ऑफ 4 2 into 2 आ रहा था. तो मैं HCF यहाँ पे आई विल से इट 1, बट मैं 1 कॉमन आई कैन नॉट शो बिकॉज जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 1 एंड नंबर इटसेल्फ हम उस प्राइम फैक्टर्स में इंक्लूड ही नहीं करते, ठीक है. तो मैं ये लिख तो सकती थी दैट HCF इज 1 बिकॉज 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. वी हैव लर्नड इन द प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स. बट इंस्टेड ऑफ शोइंग दिस वे आई थॉट कि इससे बेटर है कि हम दूसरे मेथड से शो कर दें जहाँ पे 1 हम एक्चुअली में शो कर पाएँ. समझ गए ना. तो यहाँ पे मैंने इस मेथड से फैक्टर्स निकाले. फिर तो मैंने इसको कर दिया क्रॉस क्योंकि मुझे लगा मैं 1 को प्रूव कैसे करूँ, ठीक है. ये लिख सकती हूँ मैं, बट अगर मुझे प्रॉपरली 3 मार्क्स में शो करना है तो मुझे 1 दिखना भी चाहिए कहीं पे कि वो कॉमन फैक्टर है. तो मैंने क्या किया, मैंने फैक्टर्स ऑफ 3 सिंपल फैक्टर मेथड से निकाले. 2 3 तो फैक्टर्स हैं मेरे 1, 3. नाउ हियर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने वाली है वो ये है कि जब हम इस मेथड से सिंपल फैक्टर मेथड से फैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं, फैक्टर्स निकालते हैं तो हम कॉमास यूज़ करते हैं. अभी मैं बताती हूँ क्यों. फैक्टर्स ऑफ 4 हैं हमारे 1 into 4 2 into 2. तो फैक्टर्स क्या हुए 1 2 and 4. अब देखो जब हम इस
मेथड से फैक्टर्स निकालते हैं तो हमारे फैक्टर्स में प्राइम नंबर्स भी हैं, 1 भी है, कंपोजिट नंबर भी है, ठीक है। बट जब हम इस मेथड से फैक्टर्स निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से या फैक्टर ट्री से, तो वी गेट ओनली प्राइम नंबर्स एज द फैक्टर। और जब आप इस फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वापस से वही नंबर आएगा जिसका आपने फैक्टर्स निकाले हैं। जैसे 2 5 10, 10 7 70, 3 5 15, 15 7 105, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे भी मल्टीप्लाई लिख दूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, 1 2 2, 2 4 8, बट मैंने तो 4 के फैक्टर्स निकाले थे तो गलत हो जाएगा ना। तो इसीलिए बिकॉज जब हम इस मेथड से फैक्टर्स निकालते हैं तो हम कंपोजिट नंबर्स भी बीच में एज फैक्टर्स लिखते हैं, इसीलिए हम बीच में कॉमास यूज़ करते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन गेट कन्फ्यूज्ड कि वो इस मेथड से जो फैक्टर्स निकालते हैं इसमें भी मल्टीप्लाई का साइन डाल देते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन या फैक्टर ट्री यूज़ कर रहे हो तब हमारे पास सिर्फ प्राइम फैक्टर्स निकल रहे हैं, और जब हम उन प्राइम फैक्टर्स को एज फैक्टर्स लिखते हैं तो हम मल्टीप्लिकेशन यूज़ करते हैं। बट जब हम सिंपल फैक्टर मेथड यूज़ करते हैं ये वाला, तब हम कॉमास यूज़ करते हैं। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक स्टेप और लिखेंगे कि कॉमन फैक्टर्स ऑफ 3 and 4 क्या निकले हैं, 1, तो HCF भी हमारा 1 है, ठीक है। तो दिस इज़ एग्जाम्पल नंबर 1। अब अगर आपको क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स में ऐसा, विच इज़ वेरी रेयर, ठीक है, बट यू नेवर नो, तो आपको लॉजिक समझ आना चाहिए। तो उसके लिए आप एक और एग्जाम्पल करके दिखा सकते हो, बिकॉज जब 2 एग्जाम्पल्स में प्रूव हो गया तो इसका मतलब इट विल स्टैंड ट्रू फॉर ऑल द केसेस। तो अब अगर मैं 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स कोई और ले लेती हूँ, रैंडमली मैंने उठा लिए 14 and 15, तो फैक्टर्स ऑफ 14 क्या बनेंगे, यहाँ पे मैंने कैलकुलेट करे 1 × 14, 2 7 14, तो मेरे फैक्टर्स हैं 1 2 7 14, कॉमास डाल के लिखना है, अगेन बी केयरफुल। फैक्टर्स ऑफ 15 क्या निकलेंगे, 1 15 15, 3 5 15, फैक्टर्स निकलेंगे 1 3 5 and 15। इनमें कॉमन फैक्टर क्या आया, 1, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या बना, 1। देयरफॉर वी कैन से, या इट इज़ प्रूव्ड कि HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज़ ऑलवेज 1, कि 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स का HCF हमेशा क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद भी होनी चाहिए, बिकॉज इट कैन कम इन ब्लैंक्स, इट कैन कम इन ट्रू फॉल्स ऑल्सो। नाउ द सेकेंड पार्ट इज़ HCF आपने निकालना है 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, कौन से नंबर्स, जो इवन नंबर्स हों, उसको भी हम ऐसे ही शो करेंगे। HCF, अब इसमें भी आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, इसमें आई एम शोइंग इट विद बोथ दीज मेथड, जो आपको कंफर्टेबल लगे आप उससे प्रूव कर सकते हो इसको। सो लेट अस टेक 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स एज 4 and 6। रैंडमली मैंने उठाए हैं कोई भी 2 कंसेक्यूटिव, मतलब जो साथ साथ आते हैं नंबर्स, तो 4 and 6 में बीच में 5 इज़ द ऑड नंबर, तो ये कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं। यू कैन पिक अप एनी नंबर्स। अब next step is that we have to find HCF of 4 and 6. तो here I am finding by prime factorization method। अगर मैं प्राइम फैक्टराइज करती हूँ तो मेरा प्राइम फैक्टर्स 4 के निकलते हैं 2 × 2, 6 के आते हैं 2 × 3। अब इसमें कॉमन क्या है, 2, तो ये मेरा डायरेक्टली HCF है, सॉरी दिस शुड बी 2, ठीक है। अगर मैंने सिंपल फैक्टर मेथड से निकालना है तो मैं 4 के फैक्टर्स निकालूंगी, 1 × 4, 2 × 2, तो मेरे 4 के फैक्टर्स क्या निकलेंगे। नाउ यू कैन सी द डिफरेंस हेयर, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन यूज़ करना है प्राइम फैक्टराइजेशन में, सिंपल फैक्टर्स में कॉमास यूज़ करने हैं। तो मेरे फैक्टर्स क्या बने, 1 2 4। नाउ 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 6 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 1 2 3 and 6। कॉमन फैक्टर इज़ 2, सो HCF इज़ 2। तो दोनों केसेस में HCF हमेशा सेम ही निकलेगा। यू कैन यूज़ एनी मेथड विद विच यू आर कंफर्टेबल। अगर तो 3 मार्क्स में आएगा तो यहीं तक एंड कर दो, हैंस प्रूव्ड। लास्ट लाइन लिख दो कि जो हमारा HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज ऑलवेज 2। अगर 5 मार्क्स में आता है तो एक और एग्जांपल दे देते हैं। चलो जी, नेक्स्ट 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स मैंने ले लिए अपने आप, कुछ और सोचा, कुछ भी, 18 and 20। अब 18 और 20 का HCF निकालना है, कोई भी मेथड यूज़ कर लो, प्राइम फैक्टराइजेशन या सिंपल फैक्टर्स। प्राइम फैक्टराइजेशन करा 18 का, तो प्राइम फैक्टर्स क्या निकलेंगे, 2 × 3 × 6, बिकॉज 2 9s are 18, 3 3s are 9, 3 1s are 3, तो दीज आर द प्राइम फैक्टर्स। इसको हमने मल्टीप्लाई करके लिखना है। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20 आर 2 × 2 × 5, तो इनमें कॉमन इज़ 2, सो माई HCF इज़ 2। तो इसका मतलब कि जब भी साथ साथ वाले इवन नंबर्स के हम प्राइम फैक्टर्स निकाल रहे हैं तो HCF 2 ही आता है। अब सिंपल फैक्टर्स से करोगे तो 18 के सिंपल फैक्टर्स निकालो, 1 × 18, 2 9s are 3 6 are, फैक्टर्स आर 1 2 3 6 9 18। 20 के फैक्टर्स 1 × 20, 2 10s are 4 5s are, तो फैक्टर्स क्या निकलेंगे, 1 2 4 5 10 20। इनमें कॉमन फैक्टर्स क्या आ गए, 1 and 2, तो कॉमा डाल के लिखा। और बड़ा वाला फैक्टर कौन सा है, HCF, जो इनमें कॉमन है और बड़ा है, विच इज़ 2, सो HCF इज़ 2। सो लास्ट में हम लिख देंगे, इट इज़ प्रूव्ड दैट HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज ऑलवेज 2। सो B पार्ट इज़ ओवर हियर। नाउ वी हैव टू फाइंड, दिस इज़ द C पार्ट। क्या फाइंड करना है हमने, HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। तो सारा कुछ वही करना है ऑड नंबर्स को लेके। यहाँ पे भी मैं 2 मेथड दोनों से शो कर रही हूँ, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे यू कैन यूज़, बट प्रेफरेबल इसमें अगेन ये वाला है। क्यों, अभी देखते हैं। फाइंडिंग HCF ऑफ 7 and 9, मैंने 2 कोई भी नंबर उठा लिए ऑड नंबर्स कंसेक्यूटिव, जो साथ साथ आते हैं ऑड नंबर, 7 और 9 ले लिए।
अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर रही हूँ तो मेरा 7 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 7 1 तो मेरा प्राइम फैक्टर क्या आया 7। अगर मैं 9 का कर रही हूँ तो 3 इंटू 3, तो प्राइम फैक्टराइजेशन इज़ 3 इंटू 3। अब इसमें मेरा HCF क्या करूँगी, कॉमन तो आ नहीं रहा, बट आई नो HCF शुड बी 1 बिकॉज 1 इज़ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ठीक है, अगर मैं इस मेथड से शो करूँगी सिंपल फैक्टर मेथड से, तो 7 के फैक्टर्स हैं 1 एंड 7, 9 के फैक्टर्स हैं 1 इंटू 9, 3 इंटू 3, तो 1 3 एंड 9, कॉमन फैक्टर आ गया 1, HCF आ गया 1। नाउ इफ़ द क्वेश्चन इज़ ऑफ 3 मार्क्स वी कैन एंड इट हियर, बट अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो एक और एग्जाम्पल से शो कर देते हैं। लेट अस टेक 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स एज, अब मैंने बड़े नंबर्स उठाए टू चेक 55 एंड 57। फैक्टर्स ऑफ 55 क्या है, 1 इंटू 55 एंड 5 इंटू 11। फैक्टर्स ऑफ 57 क्या है, 1 इंटू 57, 3 इंटू 19। तो फैक्टर्स ऑफ 55 1 5 11 एंड 55, ये वाला 1 5 11 एंड 55 कॉमास डाल के लिखेंगे। फैक्टर्स ऑफ 57 क्या है, 1 3 57 एंड 19, कॉमन फैक्टर क्या है 1, तो HCF है 1। सो इट इज़ प्रूव्ड दैट HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज ऑलवेज 1। Now the last question of this exercise is question number 3. HCF of co-prime numbers 4 and 15. What are co-prime numbers? वो वाले numbers जिनका कॉमन फैक्टर क्या होता है, ओनली 1, और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। अब वो नेसेसरीली ज़रूरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर्स ही हो, कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। जैसे 15 कॉम्पोजिट है, बट 4 और 15 का जब हम फैक्टर्स निकालते हैं तो कॉमन फैक्टर 1 होता है, इसीलिए उनको बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। ठीक है, HCF ऑफ को प्राइम नंबर्स कह रहे हैं कि वो HCF ऑफ 4 एंड 15 जब हम निकालते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, तो 4 का प्राइम फैक्टर्स निकलते हैं 2 इंटू 2, 15 के निकलते हैं 3 इंटू 5। नाउ देर इज़ नो कॉमन प्राइम फैक्टर, ये हमने पहले भी देखा है कि प्राइम फैक्टर अब नज़र ही नहीं आ रहा इसमें। सो HCF ऑफ 4 एंड 15 इज़ 0। इज़ दिस आंसर करेक्ट? क्या ये आंसर करेक्ट है? तो हम क्या बोलेंगे, ये 1 मार्क में अगर आता है तो यू विल सिंपली से दैट दिस इज़ नॉट correct because HCF cannot be 0. Why? Because we know that 1 is a factor of every number. तो करेक्ट HCF शुड बी 1। बट अगर ये ज़्यादा मार्क्स में आता है, अब जैसे इन्होंने सेकंड पार्ट बोल दिया, इफ़ नॉट, अगर ये आंसर करेक्ट नहीं है, व्हाट इज़ द करेक्ट HCF? तो करेक्ट HCF क्या है, हमने यहाँ लिख दिया 1। अगर तो ये 1 मार्क में आता है तो दिस मच इज सफिशिएंट, बट अगर ये 3 मार्क्स में आ जाता है देन यू विल हैव टू प्रूव इट। तो हम कैसे प्रूव करेंगे? वी विल से दैट दिस इज शोन विद द हेल्प ऑफ बिलो एग्जाम्पल। नाउ फैक्टर्स ऑफ 4 आर 1 2 एंड 4। अब हमने कॉमन फैक्टर मेथड से करना है इसको। और फैक्टर्स ऑफ 15 आर 1 3 5 एंड 15। यहाँ हमने निकाले हैं फैक्टर ऑफ 4 क्या है, 1 इंटू 4 2 इंटू 4, तो फैक्टर्स बने 1 2 एंड 4। 15 के निकाले 1 इंटू 15 3 इंटू 5, तो फैक्टर्स बने 1 3 5 एंड 15। अब इनका कॉमन फैक्टर बना 1 और यही इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा, तो देयरफॉर द करेक्ट HCF इज़ 1। अगर 3 मार्क्स में आएगा देन यू कैन शो इट दिस वे। अगर 1 मार्क में यू हैव टू शो, देन यू जस्ट हैव टू टेल देम कि मुझे पता है 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, सो करेक्ट HCF शुड बी 1। So this was all about exercise 3.6 of chapter number 3. If you like the video and if you have the clear understanding, do like and subscribe and do share it with your friends, and we will shortly share the solutions of exercise 3.6 with complete explanation. Just in case any doubt, please do drop in a message in the message box below. Thank you and have a good day.